अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर सब ग्रुप के सब ग्रुप जो है वो क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर सब ग्रुप के बारे में हमने पढ़ना है, तो इसके से पहले हमें ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। तो सब ग्रुप एक ऐसा सब ग्रुप भी एक ग्रुप होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप है, जी बी a ग्रुप एंड एच बी a नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अच्छा, जी को ग्रुप है और ग्रुप आपको पता है कोई एक सेट होता है, ठीक है, लेकिन वो है ग्रुप। तो आपने जी को ग्रुप लिया और उस ग्रुप में से एक एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। सब एम्प्टी सबसेट सबका होता है, लेकिन अपने जो एच सबसेट लेना है जी का, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कुछ एलिमेंट, आपने जी के कुछ एलिमेंट लिए और उसका जो है वो सबसेट बना लिया जी का, ठीक है। उसके बाद इफ़ यहाँ पर कंडीशन ये है कि इफ़ एच इज़ इटसेल्फ अ ग्रुप विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपने ग्रुप जी में से कुछ एलिमेंट लेके एक एच जो है वो सबसेट बनाया, ठीक है, और सबसेट किसका था? जी का। अब जी जो आपने एच जो सबसेट बनाया है, अगर वो सारी कंडीशन है ग्रुप वाली वो कहता है कि एच इटसेल्फ अ ग्रुप, मतलब ये है कि अगर जो आपने सबसेट बनाया है एच का, जी का सबसेट एच जो बनाया है, वो खुद जो है वो ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करे? सेटिस्फाई करे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक। अगर वो पहले मल्टीप्लिकेशन के हैं तो मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के तो आप एडिशन के चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के तहत अब ग्रुप वाली सारी चार की चार प्रॉपर्टीज़, क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद हमारे पास होनी चाहती है आइडेंटिटी, और उसके बाद इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ एच भी होल्ड करती हैं तो वो एच जो है वो क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। किसका? एच का। अच्छा, जी का। अब ये एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का। अब जी का सब ग्रुप क्यों कहा? क्योंकि एच जो है वो हमने सबसेट लिया, किसका लिया था? एच जी का लिया था। इस वजह से हम एच को सब ग्रुप कहेंगे। किसका? जी का। जी को एक ग्रुप और उसका कुछ एलिमेंट लिए और वो बनाया हमारे पास एच, और एच अगर सारी ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सब ग्रुप कहेंगे। किसका? जी का। अब कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे। यहाँ पर ये जो z जो है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो है, ये सब ग्रुप हैं किसके? रैशनल नंबर के, ठीक है। और रैशनल नंबर जो है वो सब ग्रुप हैं किसका? रियल नंबर का। अब देखें, रियल नंबर में से अगर आप रैशनल नंबर अलग कर दें तो वो एक रियल नंबर तो ग्रुप है ही है, तो रैशनल नंबर भी क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। देखें, अब रियल नंबर का सबसेट कौन सा है? क्यू, ठीक है, और क्यू भी एक क्या है? ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि क्यू जो है ये सब ग्रुप है किसका? आर का। और ये जो z पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब ग्रुप किसका है? क्यू का। अब क्यू में से हमने पॉजिटिव इंटीजर को अलग किया तो ये सब ग्रुप बन गया। इसी तरह देखें, अब ट्रीवियल सब ग्रुप कौन से होते हैं? ग्रुप कोई भी अगर आपके पास जी है, अगर उसके बाद एटलीस्ट 2 सब ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो है उसके कम से कम 2 सब ग्रुप तो लाजमी होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो मतलब ये है कि हमने कहा था कि जो सब ग्रुप होता है वो एच, हमने जब ऊपर डिस्क्राइब किया तो एच जो है वो हमने सब सेट लेना होता है। किसका? जी का। अब देखें, सब सेट तो अगर जी के अंदर 10 एलिमेंट हैं तो मैं एक एच के अंदर भी वो सारे के सारे एलिमेंट रख लूँ तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सबसेट होगा जी का, क्योंकि उसके अंदर भी सारे वो एलिमेंट तो मौजूद होंगे ना। तो जी इटसेल्फ मतलब ये है कि वो जो सब ग्रुप होगा जी बजाते खुद होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर उस जी के अंदर से ये जो जी एलिमेंट है, आपने अगर सब ग्रुप बनाने हैं तो सब ग्रुप आप इस तरह बना सकते हैं कि मतलब जी आपके पास इस तरह ये एक सेट है, आप इसका सबसेट लेना है एच। तो अगर एच सबसेट लेना है तो एच के अंदर भी मैं ये सारे सारे एलिमेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि जो एच बनेगा वो ये इसका क्या होगा? वो सबसेट तो होगा। क्योंकि सबसेट होने के लिए ये होती है कि मतलब जो एच आप इसके अंदर लेंगे, एच के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो जी के अंदर भी क्या होना चाहिए? मौजूद। तो हम इसको क्या कहेंगे? एच जो है वो सबसेट किसका? जी का। तो अब देखें, इसका मतलब ये है कि मैं सारे के सारे एलिमेंट ले लूँ एच के अंदर तो वो भी एच जो है वो इसका क्या होगा? सबसेट तो होगा। तो इसका मतलब है कि जी जो है वो एच जो है वो असल में किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल होगा। तो जी का अगर सब ग्रुप बनाना चाहें, कि जी का कोई ग्रुप है उसका सब ग्रुप बनाना चाहें, तो जी बजाते खुद इट्स सेल्फ मतलब अपने आप का क्या होता है? सब ग्रुप होता है। और अगर इसके अलावा
दूसरा ये है कि इस ग्रुपों के अंदर से आप एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होता है ग्रुप के अंदर। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को अकेला कर दें, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का एक आप सेट बना लें, तो वो जो है वो सारी ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी सब ग्रुप। तो ये दो ग्रुप तो हर ग्रुप के होते ही हैं, मतलब ये दो हैं, ये जो सब ग्रुप बनते हैं ना, एक तो आइडेंटिटी वाला और एक इटसेल्फ, ये हर ग्रुप के ज़रूर होते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये लाजमी पाए जाएंगे, क्योंकि किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी को अलग कर दें वो उसका सब ग्रुप बन गया। अगर आप ग्रुप है, ग्रुप के सारे एलिमेंट को अलग कर लें, मतलब एक और सेट बना लें, तो वो भी इसका क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया, क्योंकि ये दोनों लाजमी तौर पर ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप। एक मतलब किसी भी ग्रुप का जो सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक जी बजाते खुद, ठीक है, और दूसरा क्या है, उस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर अलग करके बना दिया जाए तो वो जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रिवियल सब ग्रुप बनता है। तो ये दो ट्रिवियल हैं। अब इन ट्रिवियल के अलावा यहाँ पर और भी दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखें, ट्रिवियल सब ग्रुप, ये उसने लिख दिया जी और वन, मतलब वन एक उसकी आइडेंटिटी थी इस एलिमेंट की, ठीक है ना। ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, तो उसने जब सब ग्रुप बनाया, एक तो जी लिख दिया और एक क्या लिख दिया, वन। तो ये दो जो हैं इसके क्या है, ट्रिवियल सब ग्रुप हैं। अगर आपको कहा जाए कि ट्रिवियल सब ग्रुप फाइंड करें किसी भी ग्रुप के, तो सब ग्रुप के लिए आपने क्या बनाना होता है, एक सबसेट लेना होता है जो ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करे, सेटिस्फाई। तो आप जी को बजाते खुद ही लिख दें, ठीक है। जी मतलब अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता ही है, ठीक है ना। मतलब कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो जी बजाते खुद और एक उस ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको अकेला करके सेट बना दें, तो ये दोनों लाजमी तौर पर क्या होंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप होंगे। ट्रिवियल सब ग्रुप फाइंड करना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नॉन ट्रिवियल के ऊपर। तो नॉन ट्रिवियल वो होते हैं जो इन दोनों के अलावा, मतलब एनी सब ग्रुप जी अदर देन ट्रू ट्रिवियल सब ग्रुप, जो ट्रिवियल सब ग्रुप के अलावा जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएंगे। तो जिस तरह ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसके अंदर मैंने क्या रखा है, एक क्या रख दिया, वन और -1। तो ये भी एक जो है वो ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। 1 और -1 इसी का सबसेट है जी का, ठीक है। तो ये भी एक सब यहाँ पर सब ग्रुप बन गया। और ये सब ग्रुप जो है वो ट्रिवियल नहीं है, क्योंकि ट्रिवियल के अंदर सिर्फ क्या होता है, जी और एक क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है 1 और -1 मौजूद है, ठीक है। तो ट्रिवियल के अलावा जितने भी सब ग्रुप बन सकते हैं उनको क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल कहलाएंगे। तो ये एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है किसका, इस ग्रुप का। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब ये है कि ट्रिवियल के अलावा जितने भी सब ग्रुप बन जाएं वो क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएंगे। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। हमने थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है, देन नॉन एम्प्टी सबसेट कोई एक एच ले लें, ठीक है, और वो जी ले लें, अगर वो सब ग्रुप कहलाएगा कब, ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट एच लिया है वो ग्रुप का सब ग्रुप कहलाएगा कब कहलाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं एच में से, तो अगर ए बी इनवर्स, एक पहले वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट के इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो जो आंसर है वो भी कहाँ से बिलोंग करे, एच से बिलोंग करे। मतलब ये है कि जी का आपने सबसेट ले लिया, एक एच ले लिया, एच के दो एलिमेंट लिए, ठीक है, और उसको अगर वो एच से बिलोंग कर रहे होंगे, जारी सी बात है, तो एक एलिमेंट लेना है पहला और दूसरे का क्या लेना है, इनवर्स। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि जो आंसर है वो एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर वो एच के अंदर बिलोंग कर रहा है तो फिर एच जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा किसका, जी का, अदरवाइज़ ये सब ग्रुप नहीं होगा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये किसी को सब ग्रुप चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी एक ग्रुप है उसका कोई एक आपने सबसेट लिया है, सबसेट के अंदर से कोई से दो एलिमेंट लें और एक को दूसरे के इन्वर्स के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें और उसको चेक करें कि वो उस सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर उसके अंदर मौजूद हो तो वो लाजमी तौर पर क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमने चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक एच जो है वो सब ग्रुप लिया, ठीक है, और एच जो है वो एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमने सपोज कर लेते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का। अगर सब ग्रुप है
तो हमने कहा कि एच जो है वो अगर सब ग्रुप जी का है तो एच जो है वो बजाते खुद भी क्या होगा, एक ग्रुप होगा, ठीक है। अगर वो ग्रुप होगा तो ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करेगा, होल्ड करेगा। अगर ए बी बिलोंग करेगा एच में से, तो आपने कहा है कि एच जो है वो ग्रुप है। अगर एच ग्रुप है तो इन दोनों एलिमेंट के जो एच से बिलोंग कर रहे हैं तो इनके इन्वर्स भी क्या करेंगे, एच से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। ए भी बिलोंग करेगा और ए बी इन्वर्स भी क्या करेगा, एच से बिलोंग करेगा। तो हमने यहाँ पर पहले कह दिया कि एच जो है वो ग्रुप है और ग्रुप के अंदर ये कंडीशन होती है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर देखें ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू भी क्या करेगा, एच बिलोंग करेगा। अभी यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया कि ए और ये कॉमा डाला हुआ है और बी इन्वर्स, मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट भी एच से मौजूद होंगे। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से भी एच से बिलोंग करेगा। अब एच से क्यों बिलोंग करेगा, वजह ये है कि ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, ये एच के हैं। तो हमने जो ग्रुप की पहली कंडीशन पढ़ते हैं क्लोज वाली ग्रुप क्या होती है कि किसी भी दो एलिमेंट को ग्रुप के लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी ग्रुप के अंदर से ही होता है। तो ये दो एलिमेंट अगर एच के हैं और एच बजाते खुद एक ग्रुप है, तो फिर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये कहाँ से आएगा, एच से आएगा। वजह ये है कि एच क्या है, एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा क्या आता है, उसी के अंदर ही रहता है। ये वजह ये इसने स्टार्ट के ऊपर लिख दी है कि एच क्या है, एक ग्रुप है, इस वजह से, ठीक है। तो ये देखें, ये कंडीशन होल्ड कर गई कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर किससे कर गया, एच से कर गया, ठीक है। अब हमने इसको उल्ट प्रूव करना है, इफ़, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एच है और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है। ये हमने मान लिया, पहले हमने इसको प्रूव किया, अब ये हमने मान लिया कि कोई दो एलिमेंट हैं और वो एच से बिलोंग कर रहे हैं और उन दोनों का एक एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स जो है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच में से बिलोंग कर रहा है। अब हमने ये प्रूव ये करना है कि ये ग्रुप है एच। अब यहाँ पर ये देखें, हमने ये कह दिया कि ये एच से बिलोंग कर रहा है, ये भी एच से बिलोंग कर रहा है। ये अभी हमने ये नहीं कहा कि एच ग्रुप है, अब हमने प्रूव करना है कि ये पहले क्या है, एच ग्रुप है। पीछे हमने जब प्रूव किया तो हमने पहले माना था कि एच क्या है, ग्रुप है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर क्या मैंने फर्ज किया था कि एच क्या है, ग्रुप है, और इसको हमने शो करवाया। अब हम इनको स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे और प्रूव क्या करेंगे कि ये क्या है, ग्रुप है। उल्ट इसका जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में से, एच में से। हमने फ़र्द कर लेते हैं कोई एक एलिमेंट है जो एच में से है और ए बिलोंग कर रहा है एच में से। ए और ए का इन्वर्स, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर इसका जो है वो इन्वर्स आएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ए, और दूसरा जो है वो इसका ए इन्वर्स भी जो है वो इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। ए और ए का इन्वर्स जो है वो ये वो भी यहाँ पर कहाँ पे बिलोंग करेगा, एच में से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों इसमें से बिलोंग करेंगे तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगी, एच में से। वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पर देखें ए और ए इन्वर्स बिलोंग कर गया एच में से, क्योंकि वजह ये है कि जब दोनों कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होकर क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, और आइडेंटिटी जो है वो एच में से क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने प्रूव ये किया है सबसे पहले कि ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना था हमने। चारों प्रॉपर्टीज़ जब हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो पहली प्रॉपर्टी अब क्या होती है कि एक एलिमेंट, चार प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ में से एक प्रॉपर्टी ये इसमें से ये होगी कि यहाँ पर हमारे पास के यहाँ पर हमने जो प्रूव, यहाँ पर हमने देखे किया क्या है, हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है और उसका इन्वर्स जो है वो हमने कहा कि एच में से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर मैंने अभी डाला था कि इन्वर्स भी इसी एच में से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। दोनों एलिमेंट जो है वो ए और ए इन्वर्स बिलोंग कर रहे हैं एच में से। तो अगर ये ए इन्वर्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ई आता है, और ई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और दारी सी बात है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहाँ से एग्जिस्ट कर गया, एच में से। और ये पहली जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है किसी भी ग्रुप के लिए, तो ये यही होती है कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या करे, एग्जिस्ट करे, कहाँ से, एच में से जो है वो एग्जिस्ट करे। मतलब ये है कि किसी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का होना लाजमी है। तो हमने यहाँ पर शो करवा दिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, दूसरा एक सिंपल एलिमेंट है। तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ई ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहा है, इन्वर्स दे रहा है। तो यहाँ से हमें ये प्रूव होता है कि इन्वर्स, वजह ये है कि वो यहाँ पर जिसने बात लिखी है, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है उसी के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। वजह क्या है कि बाय वन यहाँ पर देखें ई और ए, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एच में से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है।
ई और इसका इन्वर्स जो है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एच में से। वजह ये है कि हर यहाँ पर ऊपर हमने बताया है कि ए और ए इन्वर्स दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एच में से, और ई और ए भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच में से। तो यहाँ पर ए इन्वर्स भी कहाँ से बिलोंग कर गया, एच में से। इसका मतलब है कि अगर एच में से बिलोंग कर रहा है तो ए का इन्वर्स भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच में से जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा कहाँ से, एच में से। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एच में से मौजूद है, ठीक है ना। ये हमने दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि लास्ट वाली जो कंडीशन होती है ग्रुप की वो यही होती है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या करे, एग्जिस्ट करे। और तीसरी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि क्लोज वाली, कि किसी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें वो भी उसी के अंदर से आए। यहाँ पर देखें एक ए है दूसरा बी है, तो ए और बी, यहाँ पर हमने कहा कि ए भी बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी का इन्वर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एच में से, क्योंकि ऊपर हमें अभी बनाया है कि इन्वर्स ईच एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है एच में से। तो अगर बी है तो बी का इन्वर्स भी एच में से एग्जिस्ट करेगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ए बी इन्वर्स को इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब देखें बी इन्वर्स एक एलिमेंट है, इसका इन्वर्स क्या होगा, बी होगा। जिस तरह 1/2 का 1/2 होता है और 1/2 का क्या होता है, 2 होता है। इसी तरह बी ए को बी इन्वर्स के इन्वर्स से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या आया, ए बी आया। और ए बी कहाँ से बिलोंग करेगा, एच में से बिलोंग करेगा। अगर ए बी एच में से बिलोंग करेगा तो एच फिर क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पहली प्रॉपर्टी भी अब इसके अंदर हमारी होल्ड कर गई। और उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव लॉ। अब जब 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर दें, एसोसिएटिव लॉ जो है वो लाजमी होल्ड कर जाता है। तो ए बी सी और बी ए सी जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। और एच जो है वो सबसेट है किसका, जी का। अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं और इसका सबसेट भी है तो हम यहाँ पर कह देंगे कि एच जो है वो फिर क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। अब यहाँ पर हमने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ शो करवाई हैं कि एच को हमने ग्रुप शो करवाना था। तो एच वाली जो है मतलब ग्रुप की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं 4, वो हमने सेटिस्फाई करेंगे कि एच जो है वो ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो प्रूव ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब ये है कि इंटरसेक्शन अगर ले लें एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप, मतलब सब ग्रुप है, एक ग्रुप है, ग्रुप के आपने 5 सब ग्रुप बनाए। अब 5 सब ग्रुप का अगर आप ले लें इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन से भी जो हासिल होगा वो भी क्या होगा, ग्रुप होगा। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है और उसके आप काफ़ी सारे मतलब 10 अगर सब ग्रुप बनाते हैं और उन 10 सब ग्रुप का क्या लेना है आपने, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन से जो हमारे पास सेट हासिल होगा वो सेट भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसका, जी का। क्योंकि आपने जो कलेक्शन ली है, ठीक है, वो कलेक्शन किसकी थी, सब ग्रुप की, और सब ग्रुप किसके थे, जी के। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो सब ग्रुप सारे इकट्ठे किए थे वो किसके थे, जी के सब ग्रुप थे, और उन्हीं की क्या लेगा, इंटरसेक्शन। तो वो लाजमी तौर पर कहाँ पर होगा, ग्रुप में से, वो भी क्या होगा, जो इंटरसेक्शन आएगी वो भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी किसका, जी का। तो हमें यहाँ पर प्रूव ये करना था। तो एच आई हमने मान लिया, एच आई का मतलब है कि H1 H2 H3 H4, क्योंकि हमने कहा है कि काफ़ी सारे सब ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर एच आई लिख दिया, एच आई बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब है कि H1 H2 H3 ये सारे क्या हैं, ये सब ग्रुप हैं किसके, जी के। देखें जब आप इंटरसेक्शन लेंगे एच आई का तो एच आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा। वजह अब यहाँ पर देखें, हमने जितने भी एच आई हैं ये सारे सब ग्रुप हैं। अगर ये सारे सब ग्रुप हैं तो इनका हमने मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो मिसाल के तौर पर एच के इक्वल है। जारी सी बात है, जितने भी हमने कहा था कि जितने भी सब ग्रुप हैं उनका इंटरसेक्शन लेना है ना, तो हमने मान लिया वो किसके इक्वल है, जो सेट आता है वो एच के इक्वल है। अब हमने इस एच को प्रूव करना है कि ये क्या है, एक सब ग्रुप है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि वी हैव टू प्रूव दैट एच इज अ सब ग्रुप। अच्छा, अगर सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि कोई 2 एलिमेंट लिए, ए बी बिलोंग्स टू एच, कोई मतलब यहाँ पर 2 एलिमेंट थे जो एच के थे। अच्छा, ये ए बी जो है ये 2 एलिमेंट अगर एच में से हैं, एच में से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों एलिमेंट एच आई में से भी होंगे। अच्छा, ये एच आई क्या था, ये था इंटरसेक्शन किसका, एच आई। मतलब क्या था, इंटरसेक्शन है, काफ़ी सारे सब ग्रुप हैं और उनका इंटरसेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे सब ग्रुप को जो है वो शो कर रहा है। इंटरसेक्शन देखें यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन आया है इन सभी का।
अगर इंटरसेक्शन इन सभी का है तो जो एलिमेंट इनके अंदर होंगे वही एलिमेंट जो है वो इनके अंदर होंगे, इसके अंदर होगा। वजह ये है कि इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, तो जो एच आई के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वही तो इसके अंदर होंगे। वजह यह है कि क्योंकि हमने इंटरसेक्शन ले रहे हो, इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन आते हैं, तो इसका मतलब है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच में से तो ए बी जो है वो एच आई में से भी बिलोंग करेंगे। वजह यह है कि एच जो है वो इन्हीं का तो क्या है, इंटरसेक्शन है, क्योंकि हमने इनका इंटरसेक्शन तो लिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एच आई इज़ अ सब ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि और हमने यहाँ पर ये प्रूफ पहले ही बताया हुआ है कि एच आई क्या है, सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एच में से। जब भी हमने पीछे वाली स्टेटमेंट पढ़ी है कि जो सब ग्रुप होता है उसके अंदर ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है, करता है तो वो तब भी सब ग्रुप होता है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच आई में से और एच आई क्या है, सब ग्रुप है, तो फिर ए बी इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एच आई में से। अगर ये एच आई में से बिलोंग करेगा तो फिर हम यहाँ पर कह देंगे कि ये ए बी इनवर्स जो है वो यूनियन ऑफ एच आई में से भी तो बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ एच आई में से। और ये इंटरसेक्शन ऑफ एच आई किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ए बी बिलोंग कर गया, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है किस में से, एच में से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर इंटरसेक्शन जो है वो काफ़ी सारे सब ग्रुप का भी क्या होगा, एक ग्रुप ही होगा, ठीक है। वो भी मतलब एक सब ग्रुप भी बन जाएगा हमारे पास। जितने मर्जी सब ग्रुप लें और इनकी लें इंटरसेक्शन, और वो लाजमी तौर पर एक सब ग्रुप होगा। सिंपल सी टेक्निक है, कोई दो एलिमेंट लेने एच में से, वो एच दो एनो एलिमेंट इंटरसेक्शन वाले सेटों के अंदर भी मौजूद होंगे और वो पहले ही लाजमी तौर पर क्या है, सब ग्रुप हैं। अगर ये सब ग्रुप हैं तो उसके अंदर ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा, और वही एलिमेंट तो हमने कहा कि एच में से हैं, तो अगर वो एच में से हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि ए बी इनवर्स जो है वो क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो अगर ये इसमें से बिलोंग कर रहा है तो ये ए बी इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन में से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इन दोनों, ये जो एच जो है वो इंटरसेक्शन है किसका, सभी एलिमेंट्स का जो हमारे पास सब ग्रुप हमने पहले लिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा कहाँ से, एच में से, और एच क्या बन गया, सब ग्रुप। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।